आज हम लोग प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन ई होता है, मतलब आपका रेशियो में एक रहता था, इसमें दो रह जाएगा। इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है इसका मतलब? इक्वल टू। देखिए ये आपका एक्सप्रेस किया हुआ ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और सी रेशियो डी। तो ए रेशियो बी को पढ़े तो ए बाय बी लिख सकते हैं, और सी रेशियो डी सी बाय डी लिख सकते हैं। यदि ए बाय बी का वैल्यू सी बाय डी के बराबर आ जाए तो वह प्रोपोर्शनल कहलाता है। आगे चलेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो ए इंटू डी और बी इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, और बी और सी को बोलते हैं मिडिल वैल्यू। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गया। पहले यह प्रोपोर्शनल चेक करने के लिए, तो ये आपका 5:8 है ना, प्रोपोर्शनल टू 10:16। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 5/8 इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 5/8 दोनों इक्वल हो गया तो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं रहता तो प्रोपोर्शनल नहीं होता। सिंपल, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका वाई के वैल्यू निकालना है। तो देखिए रेशियो 30/y लिखिए, इक्वल डिवाइड बाय वाई, इसका मतलब इक्वल टू और 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अभी कैंसिल नहीं करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 इंटू वाई 10y, और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 30 इंटू 100। तो y ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो 300 आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या आएगा आपको पढ़ना होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपका 3 नंबर गिवन रहेगा, है ना। जैसे यहाँ ए बी सी वैल्यू दिया हुआ है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, तो जिसको निकालना है उसको एक्स मान लें और इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इसको सिंपल ए बाय बी और सी बाय डी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ए इंटू सी, और बी इंटू सी इक्वल होता है। कैसे आता है? देखिए यहाँ से डिवाइड और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है तो आपको ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में फिर आपका निकल जाएगा। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, है ना, 14, 16, 20। तो आपके पास 3 नंबर गिवन दिया हुआ है, इसको ऐसे आप लिख लीजिए, है ना। जो निकालना है उसको फोर्थ में एक्स मान लीजिए, तो इसको आप डिवाइड में कर देंगे, है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ लिख दें, और ये 14 इधर डिवाइड जाएगा और सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शनल या उसको कंटिन्यू प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसमें आपका गिवन 2 नंबर गिवन कितना रहेगा? 2 नंबर। आपका ए और बी दिया हो तो बी को ही क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। बी को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे, है ना। तो यहाँ ए बाय बी, बी बाय सी, बी बाय एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपके ए इंटू एक्स, है ना, ए इंटू एक्स आएगा, बी इंटू बी, ए इंटू एक्स, बी इंटू बी, और ए क्या आ जाएगा यहाँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 40 एंड 60। तो इसको लिख लेंगे 40, 60, और इसी को रिपीट करते हैं तो ये लिख लेंगे, और डिवाइड का साइन लिखिए, और एक्स का निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 40। सॉल्व कर देंगे, आपका ये 90 आंसर आ जाएगा। अब मीन प्रोपोर्शनल पढ़ना। मीन प्रोपोर्शनल भी आपका कितना नंबर दिया हो रहा है? गिवन 2 नंबर, है ना, ए और बी। तो यहाँ जो आपका एक्सट्रीम वैल्यू उसको लेट कर लेंगे एक्स और एक्स, ओके, 2 बीच का वैल्यू दिया रहता है। तो यहाँ से एक्स बाई ए, बी बाई एक्स, तो क्रॉस करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ए इंटू बी, ए बी। तो एक्स इधर क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए बी, ऐसे निकालना रहता है ना। आपको डायरेक्ट ये इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, ये तो आपका इस, है ना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एक्स लेट कर देंगे, ये 2 वैल्यू दिया हुआ तो एक्स बाय 1.6 और ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स इक्वल्स टू रूट में जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 16/10, और 2.5 को क्या लिख सकते हैं? पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और कितना 0, 1 0, यहाँ भी 1 और 1 0, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है तो पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, ये 4 का तो 4, ये 5 का 5, 10 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 100। या 2 बार मिल रहा है आपके पास, वो तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो सॉल्व कर देंगे, है ना। या इसको ऐसे बना सकते हैं, एक्स है तो ये दोनों को प्रोडक्ट अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ सॉल्व कर देंगे, उसके बाद भी आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल है, इसको पॉइंट को हटाए 10, यहाँ भी पॉइंट को हटाए 10, है ना। तो ये किसका है? ये 4, सिंपली ये है ना, स्क्वायर ही नंबर है, नहीं रहता इसे हम तो क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करके आप उसको निकाल लेते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ 30 एंड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना। तो ये 15 है, मीन प्रोपोर्शनल है, तो मीन प्रोपोर्शनल पढ़े थे 13 इक्वल्स टू रूट ओवर इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए रूट है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर किए तो 15 इंटू 15, और स्क्वायर करेंगे ये कट जाएगा रूट, ये है सॉल्व कर दिए तो 15/2 आपका आंसर आया।
नेक्स्ट है ना, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल का, एंड द मीन प्रोपोर्शनल, इसका मीन प्रोपोर्शनल का। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, तो है ना ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए बताए थे ए बी और सी और एक्स। तो ये कर दें, ये आपका हो जाएगा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10 आया। और मीन प्रोपोर्शनल इसका वाई में लेट कर लेते हैं, तो वाई क्या बोले थे, इसका रूट में लेना होगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लिए। 25 हटाएंगे तो 1 पे 0, इसको हटाएंगे 1 पे 3 0। ये देखिए ये 5 का तो 5 लिए, ये 4 का तो 4, यहाँ 1 पे कितने 0 है ना 4 0 आ जाएगा। तो बाहर निकालेंगे उसको हाफ कर देंगे तो 1 पे 2 0 रहेगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको ये वैल्यू निकालना है, इसका रेशियो निकालना था है ना एक्स और वाई का। तो एक्स बाय वाई, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू रख दिए तो आपका ये आंसर आ गया है ना। तो आपसे इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे है ना प्रोपोर्शनल 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनवर्स। इससे प्रैक्टिस करेंगे है ना, इससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।